कहानी के स्टार्ट में हमें यहाँ पर कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो यहाँ पर अपने सारे हथियार लेकर आए थे। और फिर तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। यहाँ पर हमें एक एलियन को दिखाया जाता है जिसका नाम पेंडोर होता है। और फिर यहाँ पर वो गैंगस्टर बंदा उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर कौन सी तिजोरी खोलनी है। तभी यहाँ पर पेंडोर कहता है कि तुम्हारे सामने ही तो है। जब वो अपने हथियार ले जाके उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है पर वो भी यहाँ पर नाकाम हो जाता है और उससे पूछता है कि ये किस चीज से बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा गैंगस्टर आता है जो यहाँ पर कटर मशीन को अपने साथ लाया था। वो उससे कोशिश करता है उसको तोड़ने की पर वो भी नाकाम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा आदमी आता है। वो अपने हथौड़े से उसको तोड़ने की कोशिश करता है पर वो भी यहाँ पर नाकाम हो जाता है। पर तभी पेंडोर कहता है कि तुम लोग तो 4 लोग आने वाले थे, वो चौथा कहाँ पर है। तभी हमें यहाँ पर केविन को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर केविन अपनी टूल बॉक्स को खोलता है और उसमें से टाइटेनाइट को सोख लेता है। पर तभी वो एलियन पेंडोर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस ग्रह पे एक ओस्मोसेपियन और एक टाइटेनाइट भी है। और फिर यहाँ से केविन जाता है और उसके सूट में एक छेद कर देता है। तभी उसका प्लम्बर बैच उसको सिग्नल देने लगता है कि यहाँ पर रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा है। पर तभी केविन उससे पूछता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है मिस्टर। पर वो एलियन कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें बस पैसे चाहिए मिल जाएंगे, बस मेरे सूट से मुझको निकाल दो बाहर। और फिर केविन उसको मना कर देता है और उससे कहता है कि अभी इतनी जल्दी भी क्या है, निकाल दूंगा तुम्हें बाहर। इतना कहने के बाद केविन यहाँ से जाने लगता है और वो एलियन उन तीनों से कह देता है जो उस बंदे को रोकेगा मैं उसको $3 लाख दूंगा। इसके बाद वो सारे ही उसको रोकने में पड़ जाते हैं और केविन आसानी से उनको पहले हरा देता है। पर वो हड्डा कड्डा आदमी केविन के सिर पर हथौड़ा मार देता है जिसके बाद केविन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और वो लोग उसका टाइटेनाइट भी उठा लेते हैं। इसके बाद केविन यहाँ से उठता है और यहाँ से भागने लगता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें बेन और ग्वेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो लोग बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर बेन कहता है कि मुझे जिमी ने खबर दी थी कि उसने एक एलियन को देखा और जिमी ने आज तक कोई गलत खबर नहीं दी है। और फिर तभी यहाँ पर केविन आ जाता है और वो उनको बताता है कि उन सारे खोए हुए एलियन में से मुझे एक एलियन का पता लग गया। ये बंदा थोड़ा अजीब है पर बहुत ताकतवर भी है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो ग्वेन कहती है कि मुझे तो यहाँ पर कोई भी रेडिएशन का निशान नहीं मिल रहा। केविन कहता है कि हाँ, पर हमें उसको बहुत जल्द ही ढूंढना होगा क्योंकि अगर वो कवच से बाहर निकल गया तो हमारी ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। पर बेन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि वो कवच ऐसे नहीं टूट सकता। पर केविन कहता है कि हाँ कहा तो था पर वो टाइटेनाइट से टूट सकता है और वो मैं गलती से यहाँ पर भूल गया। पर बेन कहता है कि भूल गए, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम यहाँ पर टाइटेनाइट लेकर क्यों आए थे। पर केविन कहता है कि मेरे सुनने में आया था कि कोई शख्स अपना कवच तोड़वाने के लिए बहुत सारे पैसे दे रहा है। पर क्वेन कहती है कि हम अब भी उसको ढूंढ सकते हैं क्योंकि आखिरी बार जिसने भी इस बक्से को छुआ था वो यहीं आस ही पास है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें यहाँ पर कुछ वर्कर दिखाए जाते हैं जो जमीन के अंदर ड्रिल कर रहे थे। और फिर तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और यहाँ पर वो एलियन के साथ वो 3 बंदे भी आए होते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि उस ड्रिल मशीन से यहाँ से हटो वरना तुम्हें इसी के साथ चिपका देंगे। और फिर इसके बाद वो लोग उस ड्रिल मशीन को लेके यहाँ से जाने लगते हैं। और फिर तभी रास्ते में यूमंगसूर आ जाता है और वो लोग उससे कहते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ। पर यूमंगसूर कहता है कि अपनी सही सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और बैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बैन के पैर पर हथौड़ा मार देता है। तभी बैन को चोट लग जाती है और वो उसी के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद हमें केविन दिखाया जाता है जो लड़ने के लिए पेंडोर के पास जाने लगता है पर क्वेन उसको रोक देती है और उस एलियन के पास जाती है। उससे कहते हैं कि हम पहले भी तुम्हारे 2 दोस्तों की मदद कर चुके हैं और तुम हमारे ऊपर विश्वास रखो तो हम तुम्हें भी तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। पर वो एलियन कहता है कि तुम लोग सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे इस कवच के अंदर से आज़ाद कर दो क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तभी यहाँ पर क्वेन उस कवच को देखने लगती है कि आखिर ये किस चीज़ से बना हुआ है और तभी उसको यहाँ पर एक बहुत भयंकर झटका लगता है। और फिर केविन को यहाँ पर गुस्सा आ जाती है और वो इस एलियन से कहने लगता है कि तुमने आखिरकार इसके साथ किया क्या। और फिर वो केविन को पीट देता है। ये सब होते हुए बेन भी उसको देख लेता है और फिर तभी बेन उस ड्रिल मशीन वाले को बाहर फेंकता है और यहाँ पर कहता है कि अब तुम लोगों का बहुत हुआ नाटक, अब मुझे बनना पड़ेगा अल्टीमेट यूमंगसूर। और फिर बेन उनके ऊपर अपनी मिसाइलों से हमला करने लगता है और फिर इतनी ही देर में पेंडोर और उसके साथी वो ड्रिल लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें वही पेंडोर को दिखाया जाता है जो फिर से अपना सूट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो इस बार भी नाकाम हो जाता है। तभी उसके चमचे बोलते हैं कि हमें एक और ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी।
पर पेंडोर कहता है कि नहीं, हमें उसी ओस्मोसियन की जरूरत पड़ेगी। और फिर इसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है जो अपनी कार लेकर कहीं जा रहा था। तभी यहाँ पर पेंडोर के चमचे आ जाते हैं और केविन के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी वो लोग उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं और फिर इसके बाद वो लोग उसको अपने साथ ले जाते हैं। जब केविन की आंख खुलती है तो उसके सामने पेंडोर होता है और वो उसको टेरानाइट दे के कहता है कि अपना अधूरा काम पूरा करो। पर केविन कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। और तभी वो लोग केविन का मजाक उड़ाने लगते हैं, उसको भला बुरा कहने लगते हैं। और जब केविन उनके ऊपर अटैक करने जा रहा था तभी पेंडोर उसके बीच आ जाता है, जिससे उसका कवच कट जाता है और वो बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर पेंडोर आजाद होने के बाद यहाँ पर अपनी आजादी का जश्न मनाने लगता है। और फिर तभी यहाँ पर बेन और ग्वेन आ जाते हैं। यहाँ पर ग्वेन केविन से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। पर केविन कहता है कि तुम लोग मुझसे नाराज नहीं हो। पर बेन कहता है कि मुझे तो लग रहा था तुम कोई बड़ी बेवकूफ़ी ना कर बैठो। पर केविन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। पर बेन कहता है कि कोई बात नहीं, गलतियों को सुधारा जा सकता है। पर तभी उसकी ओमेट्रिक्स के अंदर से एक आवाज आने लगती है कि अनजाना डीएनए मौजूद है। पर तभी क्वेन उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा ये रूप इंसानों के लिए हानिकारक है, हम तुम्हें घर भेज देते हैं ना। पर वो कहता है कि मुझे घर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इस ग्रह पे मैं कभी ना खत्म होने वाली दावत को खा सकता हूँ। और फिर इतनी देर में बेन उसको स्कैन करने लगता है, पर वो एलियन कहता है कि तुम्हारा ये हथियार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहने के बाद वो क्वेन के ऊपर जानलेवा अटैक कर देता है। और फिर तभी बेन यहाँ पर जटरी में ट्रांसफॉर्म होकर क्वेन को जाकर पकड़ लेता है। इसके बाद वो पेंडोर के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, पर वो उसको टच भी नहीं कर पाता। पर बेन उससे कहता है कि पेंडोर, तुम धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारा रेडिएशन यहाँ के इंसानों को मार डालेगा। इतना कहने के बाद बेन उसके ऊपर अटैक करता है, पर तभी पेंडोर कहता है कि मुझे ये तुम्हारा नाश्ता पसंद आया, उड़ने वाले जीव। और इतना कहने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शायद यहाँ पर पास में ही ढेर सारा खाना है। और फिर इसके बाद वो पावर प्लांट की तरफ जाने लगता है और फिर तभी बेन भी उसके पीछे चला जाता है। और फिर इसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि ये कवच से आजाद तो हो गया, पर अभी मेरे पास एक प्लान है। तभी वो उसके कवच को वापस से जोड़ देता है। इसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो उसके पीछे जाते जाते सोच रहा था कि अगर उसके दोस्त होते तो क्या उसको रोक पाते। इसके बाद वो एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और वो फेंडोर को रोकता है और उससे कहता है कि इस प्लैनेट पे कुछ भी नहीं रखा, तुम यहाँ से चले जाओ। पर फेंडोर कहता है कि तुम्हें इससे क्या कि मैं कहीं भी रहूं। और फिर तभी बेन यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करने लगता है, पर यहाँ पर वो फेंडोर के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसलिए वो उससे हार जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर बेन को होश आता है और वो कहता है कि मुझे इसको रोकने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। पर तभी फेंडोर यहाँ पर और भी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसके कारण रेडिएशन यहाँ पर बहुत ही स्पीड में फैल रहा था। इसके बाद बेन बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और फिर तभी बेन उसके टच करते हुए जाता है। तभी फेंडोर कहता है कि कोई मुझे खाते वक्त डिस्टर्ब करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतना कहने के बाद वो बेन के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी बेन कहता है कि अगर तुम्हें कोई नहीं छू सकता तो मुझे भी कोई नहीं छू सकता। और फिर इतनी देर में केविन और क्वेन उस सूट को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और फिर तभी यहाँ पर बेन और फेंडोर के बीच बहुत ही घमासान एक युद्ध चल रहा था, जिसमें हमें कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा वही पता नहीं चल रहा था। पर तभी बेन जैसे तैसे उसको सूट के नजदीक लाता है, तभी क्वेन उसको पकड़ लेती है और फिर केविन उससे कहता है कि क्वेन उसको उसके सूट में डाल दो, पर क्वेन कहती है कि ये सब इतना भी आसान नहीं है। और फिर फेंडोर उसके मैना से आजाद हो जाता है और वो यहाँ पर क्वेन के पीछे पड़ जाता है उसको खत्म करने के लिए। पर तभी उसके पीछे से बेन आ जाता है और उसको परेशान करने लगता है और फिर तभी केविन उसके सूट को उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है। और फिर थोड़ी देर बाद पेंडोर यहाँ पर जागता है और कहता है कि मेरी ताकत कम हो चुकी है, मुझे इसके सोर से ताकत खींचनी होगी। और फिर वो यहाँ पर पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी क्वेन इसके ऊपर अटैक करने जाती है, पर केविन उसको रोक देता है और उससे कहता है कि क्वेन तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि तुम रेडिएशन के संपर्क में आ सकती हो। तभी बेन यहाँ पर सारे में अपनी बर्फ को जमा देता है, पर तब भी पेंडोर वहाँ से बाहर निकल आता है और यहाँ पर केविन और बेन उसके साथ फाइट करने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर क्वेन उनसे कहती है कि तुम पेंडोर से नहीं लड़ सकते, क्योंकि अभी अभी उसने यूरेनियम से पावर ली है। और क्वेन यहाँ पर केविन से कहती है कि केविन, तुम्हें वो कार्बन कॉइल दिख रही है, तुम्हें जाकर उसको एब्जॉर्ब करना होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर को काफी हद तक घटा देती हैं। इसके बाद जाकर केविन उस कॉइल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एलियन के ऊपर चढ़ जाता है और उसको पप्पी झप्पी देने लगता है। और फिर फेंडोर यहाँ पर कमजोर पड़ने लगा था और फिर इतनी देर में बेन उस कवच को ले आता है
तभी केविन बैन से कहता है कि अब इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं संभाल सकता, पर बैन कहता है कि फिकर नॉट, मैं अभी कुछ करता हूँ, और वो कैनल वॉल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। और फिर बैन अल्टीमेट कैनल वॉल के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनको अपने साथ ले जाता है और फिर काफी देर तक यहाँ वहाँ घुमाने के बाद उनको अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। और फिर तभी यहाँ पर हमें पता लगता है कि पेंडोर वापस से अपने कवच में चला गया। पर केविन बैन से कहता है कि तुमने अंदाजा कैसे लगाया कि मैं इस कवच को लपेट के पेंडोर को वापस अंदर कर सकता हूँ। पर बैन कहता है कि अच्छा तो तुमने ऐसा किया। और फिर इसके बाद ये लोग उसको प्लम्बर के हाथों में सौंप देते हैं।